हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस पर आप देख रहे हो भारत सरकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, सरकारी नौकरी की अपडेट। साथियों, एक बड़े स्तर पर बहुत बड़ी भर्ती आई है। इस भर्ती को यूट्यूब पर बताया जा रहा है, लेकिन एक सच्चाई जो है इस भर्ती की, उससे वाकिफ अभ्यर्थियों को नहीं करवाया जा रहा है। आपको पता ही होगा, अभिषेक क्लासेस जो भी फेक जानकारियां देता है उनका पर्दाफाश करता है और हमेशा कंटेंट आपको देता है, ऑफिशियली जानकारी देता है। इस भर्ती को आप बिल्कुल नज़रअंदाज न कीजिएगा, ज़रूर आवेदन कीजिएगा। बड़े पदों पर ये भर्ती है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। सभी युवा साथी लाइक का बटन दबाएंगे और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, तो आपके समझ में आएगी बातें। साथियों, मैं बात कर रहा हूं ग्राम पंचायत भर्ती 2026 की। जी हां, पंचायत समिति स्तर पर यह भर्ती निकली है। यहां पर अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, तो एक तो है लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, पंचायत सेक्रेटरी वाली भी है, रेवेन्यू एम्प्लॉय की है, फॉरेस्ट गार्ड और भी विभिन्न प्रकार के पदों पर निकली है। लेकिन जो पॉपुलर वैकेंसी है वो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राम पंचायत भर्ती की क्वालिफिकेशन की, कौन है जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो जिसने 12वीं पास किया है, ठीक है, इंटरमीडिएट 12वीं पास सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज इसमें अनरिजर्व अभ्यर्थी अगर पुरुष कैंडिडेट्स है तो 18 से और 37 वर्ष है। मेल फीमेल ओबीसी कैटेगरी की उम्र है 18 से 40 वर्ष। अनरिजर्व की फीमेल की उम्र है 18 से 40 वर्ष। एससी एसटी के अभ्यर्थियों की उम्र है 18 से 42 वर्ष। तो ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए और हमेशा से मैं यही चीज़ आपको क्लियर करके बताता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको यही देखने को मिलेगा। 2-5 मिनट तो ऐसे ही बताया जाएगा कि ये भर्ती इस प्रकार निकली है, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये भर्ती तो आपके काम की नहीं है। भाई, जब आपके पास किसी भर्ती का क्वालिफिकेशन ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो भर्ती आपके लिए क्या काम की। तो ऐसे करके ये भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उम्र मैंने ये बताई है और क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूँ तो देखो, पहले ये वैकेंसी जो निकली थी फर्स्ट में, तो 23,175 पदों पर निकली थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर के 24,492 पद कर दिए हैं। तो बहुत बड़ी भर्ती है साथियों। यहां पर अप्लाई डेट 3 बार डेट बढ़ चुकी है। इसके फॉर्म 15 अक्टूबर से शुरू हुए हैं, लेकिन अब डेट नहीं बढ़ेगी। आपको बता दूं कि यहां पर अब डेट रहने वाली है 31 जनवरी 2026। ठीक है, तो इससे पहले आप आवेदन करें। फी का जो पेमेंट है वो है आप 29 जनवरी तक ही कर पाएंगे। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रहने वाली है। एससी एसटी पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों की एप्लीकेशन फीस 0 रहने वाली है। ठीक है, बाकी तो साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देना होगा एक छोटा सा एग्जाम। उसके बाद सेकंड नंबर पर होगा स्किल टेस्ट। क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट को हम कह सकते हैं टाइपिंग। क्या कह सकते हैं दोस्तों? टाइपिंग। अब टाइपिंग सभी पोस्ट में नहीं होंगी, जैसे एलडीसी की है तो उसमें आपको टाइपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। थर्ड नंबर पर आपका डीबी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, और मेडिकल होकर के फाइनली आपका इसमें चयन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। तो पहले हमें एग्जाम्स देना होगा। एग्जाम्स का सिलेबस पता होना चाहिए। जीएस के 50 प्रश्न आएंगे जो 200 नंबर के रहेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर जीएस और मैथ्स के 50 प्रश्न आएंगे जो 200 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग्स के 50 प्रश्न आएंगे जो 200 नंबर के रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे जो 600 अंक के होंगे। यानी कि एक प्रश्न साथियों 4 नंबर का है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? उसके बाद अगर एग्जाम्स की हम टाइमिंग देखें तो 2 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। हर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है।
अनरिजर्व कैटेगरी 40% नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस मिनिमम क्राइटेरिया 36.5, ओबीसी 34, एससी एसटी 32, फीमेल सभी कैटेगरी की 32, पीएच कैटेगरी 32। ये एग्जाम्स में मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि 40,000 से प्लस अगर आवेदन आएंगे तो प्री एग्जाम्स होंगी और मेंस के लिए 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। वैकेंसी है आपकी 24,492। जरा कैलकुलेटर लगाना कितने हुए, जितने होंगे उतने को यहां पर मेंस में बैठाया जाएगा यदि 40,000 प्लस आवेदन आएंगे तो। नहीं आए तो फिर एक ही एग्जाम्स होंगी। तो हमें आगे की प्लानिंग लेकर चलनी है। मेंस में पेपर 1 में आएगी जीए और हिंदी के 100 प्रश्न 400 अंक के। पेपर सेकंड में रीजनिंग और मैथ्स आएगी 150 प्रश्न 600 अंक के। टोटल 250 प्रश्न आएंगे और 1000 नंबर के रहने वाले हैं। टाइम आपको वही 2 घंटे 15 मिनट दिया मिलेगा। ठीक है, वही सेम नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जानकारी शायद ही आपको किसी ने दी होगी, फालतू में पागल बनाते हैं लोग आपको। साथियों, ये BSSC के द्वारा वैकेंसी निकली है। 10+2 आप इसे कह सकते हो या इंटर लेवल वैकेंसी कह सकते हो। यह वैकेंसी 94 विभागों में निकली है। वैसे मैं आपको यहां पर भी बताना चाहूंगा, लेकिन हो सकता है इस बोर्ड पर आपको ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट साफ नहीं दिखाई दे रहा हो। तो इसके लिए आपको ये करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। हिंदी में फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, PDF डाउनलोड करना है और वो जानकारी आपको मिलेगी कि किस विभाग में कितनी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज। तो जिस विभाग में सबसे ज्यादा पोस्ट है उसमें भर देना। ठीक है, 94 विभागों में ये वैकेंसी निकली है साथियों। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर तो पंचायती राज विभाग में निकली है। जब तो मैंने आपको ग्राम पंचायत भर्ती का नाम लिया है। पंचायती राज में 8,298 और गृह विभाग में 2,818 पोस्ट है। जॉब लोकेशन बिहार स्टेट्स में रहने वाली है। गवर्नमेंट परमानेंट नौकरी मिलेगी। अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। तो वही अनरिजर्व के बराबर आपको कट ऑफ में आना है। बाकी तो साथियों यही भर्ती है, जल्द इसके आवेदन आप लोग कर सकते हो। शानदार मौका है, एक बहुत बड़ी भर्ती आप इसे कह सकते हो। 24,492 पदों पर। बाकी तो आप खुद समझदार हो। PDF डाउनलोड करो, जल्दी जाओ हमारी टेलीग्राम चैनल से और इसका ऑनलाइन फॉर्म डाल दो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। काफी पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।